18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में कितने सीटों के लिए चुनाव संपन्न हुए? 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में जो हुआ वो कितने सीटों के लिए चुनाव संपन्न हुआ? ऑप्शन नंबर ए में है 240, ऑप्शन नंबर बी में है 542, ऑप्शन नंबर सी में है 552 और ऑप्शन नंबर डी में है 540। इस सवाल का आंसर को देखने के पहले थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं। अगर हम लोग बात कर लें लोकसभा चुनाव 2024 में जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, ये क्रम की बात करें तो क्रम में ये 18वां लोकसभा चुनाव था। क्रम में कितना था? 18वां। अगर हम लोग बात कर लें प्रथम लोकसभा का चुनाव कब हुआ था, तो 1951-52 में प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ था। और इस प्रथम लोकसभा चुनाव होने के बाद लोकसभा की जो पहली बैठक हुई थी ये 13 मई 1952 ईस्वी को हुआ था। लोकसभा की प्रथम बैठक, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। पहली लोकसभा गठन होने के बाद लोकसभा का पहला बैठक कब हुआ था, तो 13 मई 1952। इस सवाल को स्टार लगा लीजिए जरूर, ये इंपॉर्टेंट है। में भी हो सकता है कि एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिल सकता है कि पहली लोकसभा गठन होने के बाद लोकसभा की प्रथम बैठक कब आयोजित हुई थी, तो 13 मई 1952 ईस्वी को प्रथम बैठक हुई थी। अगर हम लोग बात कर लें 18वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हुए कुल मिला के 7 चरणों में, और ये अभी हाल के एग्जामों में ये सवाल देखने के लिए भी मिल चुका है कि 18वीं लोकसभा चुनाव में कितने चरणों में संपन्न हुए। तो याद रखिएगा ये 7 चरणों में चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव 19 अप्रैल को पहला चरण का चुनाव था, जबकि 1 जून को आखिरी चरण का चुनाव था, जबकि 4 जून को मतों की गिनती हुई, जिसको मतगणना कहेंगे 4 जून को। अगर हम लोग बात कर लें कि सूरत लोकसभा सीट के लिए निर्विरोध चुने गए मुकेश दलाल, सूरत लोकसभा सीट के लिए जो निर्विरोध चुने गए उम्मीदवार उसका नाम है मुकेश दलाल, और ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे। तो इस तरह से सूरत लोकसभा संसदीय क्षेत्र जो था वहाँ पर तो चुनाव हुआ नहीं। तो इस तरह टोटल लोकसभा सीटों की संख्या 543 है। 543 में एक सीट पर चुनाव तो नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पर केवल मैंने इसको कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन, यानी कि वहाँ पर केवल अपना नाम डाला गया और उस नाम के बाद वो जो उम्मीदवार थे मुकेश दलाल उसको वहीं से निर्विरोध घोषित कर दिया, इसलिए वहाँ पर चुनाव नहीं हुआ। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम लोगों को जाना पड़े तो 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में कितने सीटों के लिए हुआ, तो 542 सीटों के लिए हम लोग आंसर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हम लोग आगे बात करें 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में सर्वाधिक सीटें किस पार्टी को मिला, तो वो मिला भारतीय जनता पार्टी को 240 सीट मिला है। याद रखिएगा 2024 के लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक सीट किस पार्टी को मिला, भारतीय जनता पार्टी को कुल मिला के 240 सीट मिला है। कांग्रेस पार्टी को 99 सीट मिला है। आगे बात करें 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत, सबसे अधिक वोटों की अंतर से जो जीता है, तो इंदौर का लोकसभा संसदीय क्षेत्र से शंकर लालवानी जो 11,75,000 वोटों से जीते हैं। ये किस संसदीय क्षेत्र से? इंदौर, जो मध्य प्रदेश का एक संसदीय क्षेत्र है इंदौर। इस इंदौर संसदीय क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शंकर लालवानी 11,75,000 वोटों की अंतर से ये इन्होंने अपना जीत दर्ज किया। और 2024 लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक मतों से जीतने का रिकॉर्ड भी इन्होंने कायम किया शंकर लालवानी ने। किस संसदीय क्षेत्र से ये चुनाव जीते? इंदौर संसदीय क्षेत्र से, जो मध्य प्रदेश के अंदर आता है। बात कर लें सबसे युवा कैबिनेट मंत्री, 2024 का जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ, इस मंत्रिमंडल के गठन में सबसे युवा जो कैबिनेट मंत्री बने वो टीडीपी पार्टी के राम मोहन नायडू। याद रखिएगा टीडीपी पार्टी जो आंध्र प्रदेश का क्षेत्रीय पार्टी है, उस आंध्र प्रदेश के क्षेत्रीय पार्टी के एक सांसद है जिनका नाम है राम मोहन नायडू। राम मोहन नायडू ये सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री बने, और इसको जो मंत्रालय दिया गया उड्डयन मंत्री, या इसी को बोलेंगे एविएशन मंत्री। ठीक है, तो इस तरह का सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री बने राम मोहन नायडू। टीडीपी पार्टी के आंध्र प्रदेश का ये क्षेत्रीय पार्टी है जिसके कि सांसद बने हैं राम मोहन नायडू। अगर बात कर लें सबसे कम वोट से किस उम्मीदवार ने अपना जीत दर्ज किया, तो वो है रविंद्र दत्ताराम। रविंद्र दत्ताराम महाराष्ट्र के संसदीय क्षेत्र से शिवसेना पार्टी से केवल और केवल
लगभग ये 48 वोट से जीता है, केवल और केवल 48 वोट से। रविंद्र दत्ताराम, याद रखिएगा, सबसे कम वोट से जीता गया उम्मीदवार है रविंद्र दत्ताराम, महाराष्ट्र से, शिवसेना पार्टी से ये संबंधित है। अगर हम लोग बात करें किस संसदीय क्षेत्र में नोटा का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है, तो नोटा का सर्वाधिक प्रयोग हुआ इंदौर संसदीय क्षेत्र से। आगे बात करें 18वीं लोकसभा के साथ साथ किन राज्यों में विधानसभा का भी चुनाव संपन्न हुआ, तो याद रखिएगा 18वीं लोकसभा चुनाव के साथ साथ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों में विधानसभा का चुनाव संपन्न हुए। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए। अगर हम बात कर लें नरेंद्र मोदी जो देश की तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बने, तो इस तरह से लगातार तीन बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले दूसरे प्रधानमंत्री ये बने हैं, दूसरे प्रधानमंत्री। इसके पहले जो थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। लगातार 3 बार इन्होंने लगातार शपथ लिया, 3 बार। 2014 में पहली बार लिया, 2019 में दूसरी बार लिया और 2024 में तीसरी बार लिया। तो इस तरह से लगातार 3 बार ये प्रधानमंत्री के पद पे शपथ लेने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री हुए। इसके पहले कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने कि देश के लिए लगातार 3 बार प्रधानमंत्री के पद पर ये बने थे, जिनको कि शपथ दिलाया गया था। प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री को जो गोपनीयता की शपथ दिलाया जाता है वो देश के जो राष्ट्रपति होंगे, देश के राष्ट्रपति, वो उन्हीं के द्वारा इनको शपथ दिलाया जाता है। तो इस तरह का